बहुत स्वागत। आज की ताजा खबर देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं ललित प्रजापति और आपके लिए ताजा खबर ये कि मध्य प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहेगा। 24 से ज्यादा जिलों के लिए अलर्ट जारी किया गया है। नर्मदापुरम संभाग के साथ साथ बुरहानपुर और खंडवा जिलों के ज्यादातर हिस्सों में बारिश के आसार हैं। भोपाल और उज्जैन संभाग के जिलों के साथ साथ सागर, नरसिंहपुर, छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, मंडला, खरगोन, बड़वानी, अलीराजपुर, झाबुआ, धार, इंदौर, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी जमकर बरसेंगे बदरा। शहडोल और चंबल संभाग के जिलों के अलावा कटनी, जबलपुर, पन्ना, दमोह, डिंडौरी, छतरपुर, टीकमगढ़ और निवाड़ी जिलों में कुछ स्थानों पर बारिश की चेतावनी जारी की गई है। रीवा संभाग में कहीं कहीं बारिश हो सकती है। छिंदवाड़ा, बालाघाट, सागर, विदिशा, रायसेन, सीहोर, नर्मदापुरम, खरगोन, झाबुआ, धार, इंदौर, रतलाम, उज्जैन, मंदसौर, नीमच, गुना, अशोकनगर, शिवपुरी, शिवपुर कला, भिंड, मुरैना येलो अलर्ट जारी। बैतूल, हरदा, बुरहानपुर, खंडवा, देवास भारी बारिश, बिजली भी गिर सकती है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। तो मानसून अब पूरे शबाब पर, दक्षिण से लेकर पश्चिम और पश्चिम से लेकर उत्तर तक हर तरफ से जोरदार बारिश की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र पानी पानी है। गुजरात में बीते दिनों बारिश ने भारी तबाही मचाई। इसकी तस्वीरें भी पुरानी नहीं हुई हैं। इधर तेलंगाना में भी बारिश का कहर है और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में भी बारिश के मौसम में कई जगह नदी नाले उफान पर हैं। मॉनसून इस बार काफी मेहरबान नजर आ रहा है। हर तरफ बारिश से हाहाकार मचा हुआ है। पहले पहाड़ों पर भारी बारिश ने काफी नुकसान किया और सुर्खियां बटोरी, तो वहीं अब गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना समेत दिल्ली में भारी बारिश ने तबाही मचाई है। मुंबई से आई कुछ तस्वीरें जरा देखिए। ये तस्वीरें हैं मुंबई के अंधेरी इलाके की, जहां मुंबई में तेज बारिश के चलते सबवे में पानी भर गया, जिसके बाद हालात ये बन गए हैं कि बीएमसी और पुलिस को इस सबवे के रास्ते को बंद करना पड़ा। वहीं छत्तीसगढ़ के कुछ इलाकों में भी भारी बारिश हो रही है, जिसके चलते नदी नाले उफान पर हैं। कुछ जगहों से तो ये भी खबर सामने आई है कि वहां के लोगों का संपर्क आसपास के गांव और जिला मुख्यालय से तक टूट चुका है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये सुकमा की हैं, जहां भारी बारिश के बाद हालात कुछ इस तरह से नजर आने लगे हैं। यहां अचानक नेशनल हाईवे 30 पर पानी आ गया। इसके चलते बीजेपी दफ्तर भी पानी में डूब गया और कई घरों में भी पानी भर गया। बताया जा रहा है कि नाला भरने के चलते सड़क पर पानी आ गया। छत्तीसगढ़ में भले ही बारिश का दौर कुछ वक्त के लिए थमा जरूर है, लेकिन अब बाढ़ ने हालात बिगाड़ने का काम शुरू कर दिया है। बीजापुर जिले के भोपालपट्टनम नगर पंचायत के रालापल्ली इलाके के कई इलाकों में बाढ़ का पानी घुस गया। आधी रात से बारिश होने के चलते रालापल्ली नाला उफान पर आ गया, जिसके चलते नगरवासी परेशान होते हुए नजर आए। वहीं बात करें मध्य प्रदेश की, तो यहां से लापरवाही की तस्वीरें भी सामने आ रही हैं। पुल, पुलिया या रपटा के ऊपर से पानी बहने के बावजूद इसे लोग पार करते हुए दिखाई दे रहे हैं और अपनी जान को जोखिम में डाल रहे हैं। ये तस्वीरें दमोह की, जहां पहाड़ी इलाकों में बारिश होने के बाद पहाड़ी नदियां उफान पर आ गईं। ऐसा ही कुछ सुनार नदी में भी हुआ, जिसके बाद दमोह पथरिया मुख्य मार्ग के पुल पर से पानी गुजरने लगा, लेकिन इसके बावजूद लोगों ने लापरवाही दिखाई। 2 पहिया और 4 पहिया वाहन इस पुल से गुजरते रहे, जबकि ऐसे मामलों में जरा सी चूक भी जान पर भारी पड़ जाती है, लेकिन फिर भी लोगों ने लापरवाही दिखाई। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। इधर दमोह की तस्वीरों का जिक्र करना बहुत जरूरी है। हैरान करती हैं तस्वीरें।
पुल पार करने के दौरान लोग बह रहे हैं, मौत के मुंह में समा रहे हैं। इसके बावजूद लोग पुल पर बह रहे पानी को 4 पहिया और 2 पहिया वाहनों से पार करने में चूक नहीं रहे। दमोह पथरिया रोड की ये तस्वीरें। बारिश के बाद सुनार नदी का जलस्तर बढ़ा हुआ है, पुल के ऊपर से पानी है, बावजूद इसके लोग क्या कर रहे हैं वो तस्वीरों में देखिए। इधर शिवपुरी में लगातार रुक रुक कर बारिश का सिलसिला चल रहा है। शहर के कई इलाकों में जल भराव की स्थिति बन गई है और इसके चलते लोग खासे परेशान हैं। हालांकि नगर पालिका के कई दल जल भराव वाले इलाकों में पानी निकालने में लगे हुए हैं, लेकिन लोगों को राहत नहीं मिली है। आपको बता दें, शिवपुरी में कभी तेज बारिश तो कभी धीमी बारिश, लेकिन बारिश लगातार हो रही है। इधर सुकमा में लगातार शबरी नदी का जलस्तर बढ़ता जा रहा है। अलर्ट मोड पर स्थानीय प्रशासन कोंटा सीडब्ल्यूसी ऑफिस पहुंचकर अधिकारियों ने जायजा लिया है। बाढ़ प्रभावित इलाके के लोगों को अलर्ट कर दिया गया है, नगरवासियों को अलर्ट कर दिया गया है। तो सुकमा का जलस्तर तेजी से बढ़ता, सुकमा में शबरी का जलस्तर तेजी से बढ़ता हुआ। शबरी सपोर्टिंग रिवर है, सहायक नदी है गोदावरी की। गोदावरी अगर नाराज होगी, गोदावरी को लेकर अलर्ट तेलंगाना गवर्नमेंट की तरफ से जारी किया गया है। गोदावरी अगर ज्यादा नाराज होती है तो बैक वाटर सीधे शबरी पर असर करता है और शबरी का असर पूरे सुकमा पर नजर आता है। सत्यनारायण चांडक हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सत्यनारायण के पास आपको लिए चलेंगे। सत्यनारायण, शबरी के नाराज होने की खबर, क्या अपडेट? जी, आपको बता दूं कि शबरी की नाराजगी जो है गोदावरी पर निर्भर करती है। गोदावरी का जो भद्राचलम सीमावर्ती प्रदेश का एक शहर है, वहां पर गोदावरी का जलस्तर डेंजर लेवल पार कर लिया है। वहां पर सेकंड वार्निंग कल रात को प्रशासन ने जारी कर दी है। इसका मतलब साफ है कि कोंटा में शबरी का बैक वाटर का जलस्तर बढ़ता जा रहा है और कल रात में स्थानीय प्रशासन कोंटा ने भी अलर्ट जारी कर दिया है। निचली बस्तियां हैं जहां पर स्थानीय प्रशासन ने एक मुनादी कराई है कि कोई भी रात में रिस्क न ले। अगर कहीं पानी घरों में घुसता है तो राहत शिविर पहुंचे, वहां पर राहत शिविर बनाए गए हैं। इसके अलावा वहां पर कंट्रोल रूम बनाए गए हैं, वहां पर रात 24 घंटे अधिकारी बैठ रहे हैं और लगातार बाढ़ पे हालात पे नजर बनाए रखे हैं। और बता दूं आपकी कि कोंटा में शबरी का लेवल पहले डेंजर लेवल तक पहुंच चुका है। उसके बाद जो है अगर आज भी बारिश का आसार है और सुबह से बारिश हो रही है, अगर ऐसी कंटिन्यू बारिश होगी और गोदावरी का जलस्तर अगर बढ़ेगा तो उसका असर कोंटा पे दिखेगा, क्योंकि पिछले साल करीब 20 दिन तक कोंटा के अधिकांश वार्ड, आधा से ज्यादा कोंटा डूबा रहा और जिसके चलते कोंटावासी काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। और लेकिन गोदावरी है कि शांत होने का नाम नहीं ले रही है। आज भी गोदावरी का लेवल जो है कल रात से करीब 1 फीट ऊपर आ गया है। इसका मतलब यह है कि कोंटा में बैक वाटर का खतरा बढ़ गया है। प्रशासन भी वहां पर मुस्तैद है और किसी भी स्थिति से निपटने के लिए तैयार है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सत्यनारायण। सुरक्षित रहें, सतर्क रहें और हम तक की खबरें पहुंचाते रहें। अब भोपाल से बड़ी खबर, आंखों के संक्रमण ने चिंता बढ़ा दी है। मध्य प्रदेश में लोगों को तेजी से चपेट में ले रहा आई फ्लू। एनएचएम ने आई फ्लू को लेकर एडवाइजरी जारी कर दी है। स्वास्थ्य विभाग ने जन जागरूकता के लिए निर्देश जारी किए हैं। लोगों को संक्रमण से बचने के लिए ये निर्देश दिए गए हैं। अपनी आंखों को छूने से पहले हाथ को जरूर साफ करें। संक्रमित व्यक्ति अपना टॉवेल, तकिया, आई ड्रॉप, इस तरह जो उपयोग की वस्तुएं हैं वो घर के अन्य सदस्यों से अलग रखें। स्विमिंग पूल, तालाब, इनका प्रयोग करने से बचें। कॉन्टैक्ट लेंस पहनना बंद करें। अपने नेत्र चिकित्सक की सलाह के मुताबिक ही इसे दोबारा शुरू करें। आंखों के सौंदर्य प्रसाधनों का प्रयोग ना करें। काजल, आईलाइनर, साफ हाथों से अपनी आंखों के आसपास किसी तरह के स्त्राव को दिन में कई बार साफ गीले कपड़े से धोएं और उपयोग किए गए कपड़े को गर्म पानी से धोएं। यदि आंखें लाल हो रही हैं तो अपने नजदीकी स्वास्थ्य केंद्र से परामर्श लें। डॉक्टर की सलाह के बिना कोई भी ड्रॉप इस्तेमाल
ना करें। सहयोगी वासु हमारे साथ जुड़ रहे हैं। वासु के पास हम आपको लिए चलेंगे। वासु, आपको नजर आ रहे होंगे आई फ्लू बहुत तेजी से लगातार बढ़ता जा रहा है। वासु, आई फ्लू के मामले बढ़े हैं, किस तरह के एहतियात जारी किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं बदली गई हैं? वासु। बिल्कुल ललित जी, देखिए लंबे समय बाद आई फ्लू का संक्रमण, जिसे कंजक्टिवाइटिस भी कहा जाता है, मध्य प्रदेश में कई इलाकों में तेजी से फैला हुआ है और राजधानी भोपाल भी इसकी चपेट में है। और खासतौर पर जो बच्चे हैं वो बड़ी संख्या में इससे प्रभावित हो रहे हैं और इसके चलते लगातार जो सरकारी अस्पताल है, शासकीय अस्पताल हैं और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, वहां पर ओपीडी में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या बढ़ गई है। अगर जो कंजक्टिवाइटिस डिसीज होती है या आई फ्लू जो डिसीज होती है उसके लक्षणों की बात करें तो आंखों में सूजन आना, आंखों से लगातार पानी निकलना, आंसू निकलना और आंखों का लाल हो जाना, आंखों में थोड़ा सा दर्द होना और कई मामलों में धुंधला दिखाई देने जैसी जो समस्याएं वो सामने निकल कर आ रही हैं। और ये पूरा जो इन्फेक्शन है वो 3 दिन तक रहता है, उसके बाद धीरे धीरे ठीक होता है, लेकिन कुछ गंभीर मामलों में ये 15 दिन तक भी बढ़ सकता है। तो इससे सावधानी बेहद जरूरी है और जो दिशा निर्देश जारी किए गए हैं उसमें साफ तौर पर ये कहा गया है, डॉक्टर्स का ये कहना है कि अपने हाथों से सीधे आंखों को ना छुएं, आंखों को रगड़ें ना, कांटेक्ट लेंस का इस्तेमाल ना करें, सैनिटाइजर का ज्यादा से ज्यादा उपयोग करें। भीड़ भाड़ वाली जगहों में जा रहे हैं तो थोड़ा सा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ी सी दूरी बनाए रखने की जरूरत है और इन तमाम चीजों का अगर ध्यान रखेंगे तो बहुत हद तक इस पूरे संक्रमण से बचा जा सकता है। और इसके अलावा अगर किसी को आंखों का संक्रमण हो भी जाता है तो बहुत ज्यादा घबराने की, डरने की जरूरत नहीं है। एक वायरल इन्फेक्शन के तौर पर इसे देखा जा रहा है और इसकी जो दवाइयां हैं वो उपलब्ध हैं, जो आई ड्रॉप्स हैं वो उपलब्ध हैं और जो ट्यूब्स जो आते हैं वो उपलब्ध हैं, जिसके उपयोग से जल्द ही इस पूरी समस्या से जो निजात है वो मिल सकता है। और इस पूरी समस्या को लेकर लगातार जो अलर्ट है वो जारी किया गया है और एडवाइजरी भी अब तो प्रशासन की ओर से जारी कर दी गई है। तो लोग अगर थोड़ा सा सतर्क रहेंगे, सावधानी रखेंगे तो इस पूरे संक्रमण से बचा जा सकता है। जी चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद वासु आपका इस तमाम जानकारी के लिए। इधर छत्तीसगढ़ में भी आई फ्लू तेजी से फैलता जा रहा है। प्रदेश के अलग अलग जिलों के अस्पताल में रोजाना 20 से 25 संक्रमित मरीज आ रहे हैं। धमतरी, मुंगेली और कोरबा में स्थितियां धीरे धीरे परेशान करने वाली होते जा रही हैं। स्वास्थ्य विभाग ने निर्देश जारी किए हैं। आई फ्लू का लक्षण दिखने पर तत्काल स्वास्थ्य केंद्र जाकर डॉक्टर से इलाज कराने के निर्देश दिए गए। डॉक्टर्स का कहना है कि जरूरी उपचार और सावधानी रखकर आई फ्लू से बचा जा सकता है। धमतरी, मुंगेली और कोरबा के जिला अस्पताल आई फ्लू के मरीजों की कतार लगी हुई है। और अब रायपुर से अहम खबर। 166 साल पुराने ब्रिटिश कालीन नल की चोरी हो गई। सीसीटीवी में चोरी की पूरी घटना कैद है। 3 चोरों की तस्वीरें कैद हुई हैं। 1857 में यह नल लगाया गया था। कोतवाली थाना क्षेत्र का यह पूरा मामला है। 166 साल पुराना नल चोरी हो गया। सीसीटीवी में हालांकि पूरी घटना कैद हुई है। इतिहास की चोरी के तौर पर भी आप इसे देख सकते हैं। सीसीटीवी में ये 3 लोग नजर आते हैं जो इस नल को चुरा रहे हैं।
और अब खबर है कोरबा से, जहां बाकी मोगरा को नगर पालिका बनाने की अधिसूचना जारी कर दी गई है। नगरीय प्रशासन विभाग ने अधिसूचना जारी की है। बाकी मोगरा नगर पालिका में होंगे 8 वार्ड। 21 दिन के अंदर दावा आपत्ति 21 दिन के भीतर दावे आपत्ति लगाने होंगे। वार्ड 60 गेवरा, 61 आदर्श नगर, 62 नरईबोध, 63 मोगरा, 64 घुड़देवा, 65 बाकी मोगरा 1, 66 बाकी मोगरा 2, वार्ड संख्या 67 गजरा इस नगर पालिका में शामिल है। इधर बलरामपुर में हुआ है न्यूज 18 की खबर का बड़ा असर। निलंबित व्याख्याता ने की थी पुत्र समेत इच्छा मृत्यु की मांग। खबर दिखाए जाने के बाद प्रशासन हरकत में आया। उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में दी गई है प्रभारी प्राचार्य की जिम्मेदारी। जिला शिक्षा अधिकारी ने इसके आदेश जारी कर दिए हैं। खबर रायगढ़ से, जहां मारपीट और गुंडागर्दी के 3 आरोपी गिरफ्तार किए गए हैं। नाबालिग समेत 5 पर आरोप लगा था। लड़की से छेड़खानी के आरोप में यह मारपीट हुई थी। धर्मजयगढ़ के कमतरा गांव का यह मामला है। पुलिस ने हथियार और बाइक जब्त कर लिए। उज्जैन के नानाखेड़ा थाना इलाके के एक पेट्रोल पंप पर बदमाशों ने युवक पर हमला कर दिया। दरअसल पेट्रोल पंप पर पेट्रोल डलवा रहे युवक की पीछे खड़े कुछ बदमाशों से विवाद हुआ। देखते ही देखते ये विवाद इतना बढ़ा कि बदमाशों ने इस युवक पर चाकू से हमला कर दिया। इससे युवक लहूलुहान हो गया। इस घटना का सीसीटीवी भी सामने आया है। इसमें नजर आता है कि 3 से 4 बदमाश इस युवक पर चाकू से हमला करते हैं। युवक की हालत गंभीर है। पुलिस पड़ताल कर रही है। इधर उज्जैन में पैसे के लेन देन को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि विशेष समुदाय के युवकों ने पाटीदार समाज के दोनों युवकों को पीट दिया। जैसे इस घटना की जानकारी लोगों को लगी तो खरसोद कला में थोड़ी देर के लिए तनावपूर्ण स्थिति बन गई। पुलिस ने तत्काल 2 के खिलाफ मामला दर्ज किया, इन्हें गिरफ्तार किया और इस मामले को शांत कराया गया। इधर इंदौर के विजयनगर चौराहे पर बीटेक के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई। मामले में युवती समेत 3 आरोपियों ने सरेंडर भी कर दिया है। युवती ने चौंकाने वाला खुलासा किया। कहा कि सबक दूसरे को सिखाना था, लेकिन हत्या गलती से मोनू की हो गई। इंदौर के विजयनगर थाने के मैरियट होटल के सामने बीटेक के छात्र की चाकू मारकर हत्या कर दी गई थी। ये अपने साथियों के साथ कार से महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन जा रहा था। तभी पीछा करते बाइक सवार बदमाश आए। 3 युवक और 1 युवती चाकू मारकर हत्या कर दी। इसमें एक लड़की जो आरोपिया है, उनका नाम तान्या है, तो और उसके 3 अन्य साथी हैं उसके साथ आरोपी। तो ये जो आरोपिया है, ये कार में बैठे जो 2 लड़के थे, उनको पहले से उनका दोस्ती था, पहले से उनका जान पहचान था। और उसके बाद फिर जो है अभी इनका जो है बातचीत वगैरह आपस में कम हो गया था। दोनों जो कार में बैठे व्यक्ति हैं उनसे बातचीत जो है कम हो गया था। और जो है अभी वो कल रात किसी 3 अन्य व्यक्ति के साथ स्कूटी पे बैठ के जा रही थी। इधर सतना में एक बार फिर स्वास्थ्य विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई। दरअसल मझगवां सामुदायिक केंद्र में एक महिला अपने अति कुपोषित 2 साल के बेटे को पुनर्वास केंद्र में भर्ती इसने करवाया था। इस दौरान महिला को प्रसव पीड़ा हुई। महिला प्रसव पीड़ा से कराहती रही, लेकिन उसे मेडिकल सहायता नहीं मिली। पोषण पुनर्वास केंद्र का दरवाजा भी बंद था। मेडिकल स्टाफ अपने कमरे में नींद के आगोश में था। महिला की डिलीवरी हो गई। बाद में उसे अस्पताल में शिफ्ट किया गया और आए दिन ऐसी लापरवाही यहां सामने आती है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में रात्रिकालीन स्वास्थ्य सेवा पटरी से उतरी हुई है। इधर धार में एक बार फिर डायनासोर के अंडों के जीवाश्म मिले हैं और उसके बाद वन विभाग का अमला सक्रिय है। अब इन अंडों के फॉसिल्स की जांच करवाने की बात कही जा रही है। दरअसल धार में पहले भी डायनासोर के अंडों के फॉसिल्स मिले हैं। इसी के चलते वन विभाग धार के ग्राम बाग में डायनासोर जीवाश्म पार्क का निर्माण किया जा रहा है। डायनासोर के अंडों
कि नए फॉसिल्स मिलने के बाद वन विभाग के अमले के साथ साथ इतिहास में रुचि रखने वाले लोगों में उत्साह देखा जा रहा है। अभी पिछले कुछ 3 महीनों से इसमें अनुसंधान मतलब जांच चल रही थी और नई साइट और नए इस तरह के फॉसिल्स की तलाश थी। इसमें बागनी नदी के किनारे 3 नेस्टिंग साइट्स मिली हैं और करीब 20-25 अंडे भी मिले हैं। ये पिछले मिले हुए अंडों से कुछ साइज में डिफर है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। आगे जरूर देखिए सुपर 10। सीहोर जिले की आष्टा विधानसभा सीट की जरूरत है रेलवे लाइन की, जो बहुत दिक्कत आती है उस चीज़ के लिए रेलवे लाइन होना चाहिए। पीतमपुर या इंदौर के लिए निकलना पड़ता है, जो बेरोजगार है उनके लिए यहाँ पे कोई व्यवस्था नहीं है। रेफर करते हैं या तो भोपाल रेफर कर देंगे या इंदौर रेफर कर देंगे। सब बढ़िया मिल रही है, कोई दिक्कत नहीं है। सब लाइट बिजली वगैरह पानी सब मिल रहा है। हमारे मुख्यमंत्री जी काफ़ी योजनाओं को चला रहे हैं, जोड़ रहे हैं और अच्छी व्यवस्था है।